हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब। आज हम भाई स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 5 10th का केमिस्ट्री का। और भाई चैप्टर का नेम बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो भाई एक्चुअली चैप्टर का नाम क्या है और ये नाम क्यों पड़ा है, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भाई, हमारे कुछ मटेरियल देख लेते हैं भाई। इसका हमने क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, ठीक है। जैसे कुछ मटेरियल है हमारे, जैसे हमारे हो गए यूटेंसिल्स भाई, बर्तन, ठीक है, सिलेंडर, गैस। वैसे सिलेंडर को तो बाहर ही रखना चाहिए। इस सबको प्लेस करते हैं हम स्पेशल रूम में, जिसको हम नाम रख देते हैं भाई किचन, राइट। अब हमारे पास है भाई सेकंड मटेरियल, देखते हैं शैम्पू, सोप। अब आपको पता लग गया होगा भाई डेफिनेटली कहां पे रखेंगे, इसे हम रखेंगे भाई रेस्टरूम में या वॉशरूम में, राइट, रेस्टरूम या वॉशरूम में। चलो थर्ड हमारे पास आ गया भाई बेड, ब्लैंकेट, टेबल। ये हमारा जाएगा भाई बेडरूम में, राइट। ये आपको पता है भाई। तो इस चैप्टर का इससे क्या लेना देना है भाई। भाई इससे जितने भी ये मटेरियल है, इनका एक स्पेसिफिक यूज है, एक ही जगह यूज होगा, तो उसको हमने एक प्लेस दे दिया, वो किचन में यूज होगा भाई, ठीक है। अब हम ऐसे तो नहीं, सिलेंडर को हम बाथरूम में यूज कर रहे हैं, ठीक है। गीजर को छोड़ दीजिए, वहां पे भी यूज नहीं होगा, उसको हम अलग ही रखते हैं, ठीक है। ब्लैंकेट हम किचन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऑल दिस मटेरियल्स आर स्पेसिफाइड एंड गिवन अ स्पेसिफाइड पोजीशन। प्रॉपर्टी के बेस पे इनको हमने डिवाइड कर दिया है। सेम एज 1800 में भाई, 1800 की जब बात करते हैं, देयर वर ओनली 33 एलिमेंट्स, 33 एलिमेंट थे, और इन 33 एलिमेंट को भी अरेंज करना था। बट साइंटिस्ट वर कंफ्यूज हाउ टू अरेंज दिस 33 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। लाइक जैसे इनकी प्रॉपर्टी है, तो ऐसे 33 एलिमेंट्स को भी कैसे अरेंज करें। सो टू अरेंज दैट 33 एलिमेंट्स, इनको अरेंज करने के लिए एक स्पेसिफिक एक रूल बनाया गया। एंड फाइनली दे कंक्लूड दैट कि वी मस्ट अरेंज दैट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बेस पे इन एलिमेंट को अरेंज तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो उसी से वहीं से थॉट निकला कि यहां क्लासिफिकेशन करेंगे हम एलिमेंट को क्लासिफाई करने स्टार्ट करेंगे, अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भी बात करते हैं 1800 के बाद 1807 में। 1807 में क्या हो गया, लैवोसियर थे जो, उन्होंने स्टार्ट किया मेटल्स को और नॉन मेटल्स को अरेंज करना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट लेकिन यहां मेटल और नॉन मेटल ही एग्जिस्ट नहीं करते थे यार, बहुत सारे एलिमेंट थे जो एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। कुछ मेटलॉइड्स भी थे, और उनके बेसिस पे भाई इन्होंने ये तो कर दिया। बट उसके बाद क्या हुआ कि भाई बिल्कुल संतुष्ट नहीं है भाई, कि और भी तो एलिमेंट हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे भाई, तो किस तरीके से अरेंज होंगे। तो देखते हैं भाई वो कैसे अरेंज हो रहे हैं एलिमेंट के सारे। तो सबसे पहले हमारे कौन आए थे भाई साइंटिस्ट इस चीज को बताने के लिए। तो सबसे पहले हमारे आए थे डोबर्नियर जी, ठीक है। तो डोबर्नियर जी ने क्या बताया भाई, पहले तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा यूनिक सा नेम है इनका, वोल्फगैंग डोबर्नियर। और पूरा नाम अगर देखा जाए ना इनका, जॉनन पूरा नाम है भाई, जॉनन वोल्फगैंग डोबर्नियर। सर इतना बड़ा नाम है, इन्होंने थ्योरी भी बहुत बड़ी दी होगी, नहीं भाई बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने स्पेशली 3 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। मतलब एक साथ उन्होंने 3 एलिमेंट लिए और उन 3 एलिमेंट को उन्होंने नाम दिया ट्रेस। और उनका कहना था कि भी अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं 3 एलिमेंट को टेकन एट द सेम टाइम, देन मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का मास लेते हैं और उसका हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, इट गिव्स आउट मास ऑफ सेकेंड। अब नहीं समझ आया, चलो देखते हैं अभी उन्होंने क्या बताया। सबसे पहले उनकी जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, इनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था एटॉमिक मास पे, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जो डोबर्नियर जी का जो ट्रेड था, उनका जो क्लासिफिकेशन था वो किस बेस पे था, वो एटॉमिक मास के बेस पे, ठीक है, एटॉमिक मास के बेस पे था। तो उन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स, किस ऑर्डर में किया, ही अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास सच दैट, किस तरीके से भाई, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड
जो पहला और तीसरा था, गिव्स आउट मास ऑफ मिडल वन। मिडल का मतलब है सेकंड वाला। यानी अगर हम देखते हैं भाई किस का, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और हमारा थर्ड एलिमेंट है, इनका अगर हम एवरेज करते हैं, इनका हम मीन निकाल देते हैं, तो भाई जो आंसर आएगा वो हमारे मिडल वन एलिमेंट का मास होगा। कैसे भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं जहां से आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आई ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसको तो करते हैं भाई। रिपीट कर रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मास, उनका अगर एवरेज लिया जाए, अब एवरेज भाई मैं नहीं बताऊंगा, निशान सर से पूछना आप। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताते भाई क्या है। तो लीना एक लड़की थी भाई, लीना के पास कार थी। कौन सी कार थी? वो भी सफारी कार। और सफारी कार लेते ही भाई बहुत कॉस्टली है कार, है ना, बहुत कॉस्टली कार है, 20 लाख प्लस में आ रही है अभी। अब तो गरीब पहले कहां थी, 10-11 लाख की आती थी, गरीबी तो रहेंगे भाई, डबल प्राइस तो हुआ है। बच्चा क्या है, कुछ नहीं हुआ भाई, गरीबी कहां है। मोदी जी ने बहुत ही आसान कर दी सारी चीजें, बस क्या हुआ, हमें बचते ही तो नहीं है पैसे, और क्या हो गया। चलो भाई बापू के पास अगर आगे गाड़ी, बापू तो रोएगा भाई साहब 20 लाख रुपए फूक दिए, 20-25 लाख रुपए फूक दिए तो रोएगा भाई, है ना भाई। तो लीना से भाई हमारा बना है सबसे पहले लिथियम, और लिथियम का जो मास होता है भाई, एटॉमिक मास 7, अप्रोक्सीमेटली 6.9 होता है। वी आर टेकिंग 7 एज होल। ये हमारा हो गया भाई सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर ऑलमोस्ट डबल 23। पोटेशियम क्या क्या रहेगा भाई, पोटेशियम होता है भाई हमारा 19 नंबर पे, तो ऑलमोस्ट डबल होता है ये भी, इसका मास 39। अब डोबर्नियर जी क्या कह रहे थे भाई, डोबर्नियर जी का नाम किया जाए हाजिर। तो डोबर्नियर जी कह रहे थे भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है, थर्ड, इनका अगर मीन लिया जाए, एवरेज लिया जाए, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड का मास आएगा। राइट, इतना समझ आ रहा है आपको। सो भाई नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब बापूजी ने देख लिया भाई गाड़ी सिखा ली, तो वो हो गए भाई चिड़चिड़े, और भाई वो फैल गए, उन्होंने कर दिया कलेश। ठीक है, और कलेश करने के बाद भाई साहब वो भाग गए वहां से, भाग गए, बराड़ हो गए, और कहां से चले गए, इंडिया से चले गए बाहर। अब ये एलिमेंट कैसे है भाई, जो हमारा डोबर्नियर का जो सेकंड स्टेज था, मतलब सेकंड स्टेज का मतलब है एक स्टेज में भाई एलिमेंट है जिनकी सेम प्रॉपर्टी, सेम फर्स्ट, थर्ड, एवरेज, सेकंड आता था। ठीक है, अब देखते हैं इनको कैसे लर्न करना है भाई। कार सफारी ली और बापू ने कलेश कर दिया, ये कर दिया कलेश। ठीक है, तो कैल्शियम का अगर देखते हैं भाई, कैल्शियम का जो मास होता है वो होता है 40। ठीक है, स्ट्रोंशियम की बात करते हैं 87.6, और बेरियम, बी होता है हमारा बेरियम। ठीक है, बेरियम को होता है भाई लगभग होता है इसको 137.3। अब देखते हैं भाई कैल्शियम का मास करते हैं 40 प्लस 137.3, ये हमारा थर्ड का मास है। तो भाई अब इसको देखेंगे कितना आ गया, ये लगभग आ जाएगा आपका 0.3 एज इट इज रहेगा, 7 एज इट इज रहेगा, 7 एंड ये डिवाइडेड बाय 2, तो लगभग ये कितना आ रहा है भाई, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12, तो लगभग ये 88.6 या 88.7 आ जाएगा। मैंने आगे 2 डिजिट में नहीं निकाला है। ठीक है, सो हमारा जो स्ट्रोंशियम था 87.6, और ये भी लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। सो ये भी डोबर्नियर का भाई ट्रेड था कि इन विच द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड गिव्स आउट मास ऑफ सेकंड वन। अब देखते हैं अभी क्लोरीन वाला कैसे रहा है। ठीक है, क्लोरीन का अगर हम देखते हैं ये हमारा फ्रैक्शन में आता है 35.5। ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन का रहता है भाई 126.9, और ये रहता है हमारा 79.8। तो इसमें भी भाई सेम रहेगा, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड 35.5 एंड 126.9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी लगभग भाई ब्रोमीन के मास के बराबर आ जाएगा, ब्रोमीन के मास के बराबर, यानी सेकंड वन के बराबर। तो और कौन कौन हो सकता है भाई, लीना ने देखा क्या, लीना के पास क्या थी, लीना के पास है कार, कौन सी है, सफारी। बापू ने कर दिया कलेश और बराड़ हो गए, फरार हो गए, कहां से, इंडिया से एस, ये आ गया हमारे पास सल्फर, यहां लिख देते हैं भाई सल्फर, ये हमारा आ जाएगा भाई सल्फर। ठीक है, और सल्फर से साथ में ले गए ताई, टेलुरियम। अरे ताई गलत सोच, ऐसे नहीं रखते, ताऊ जी पहले से फॉरेन में थे, इंडिया छोड़ के जा चुके थे, ताई को लेके चले गए बाद में, टेलुरियम भी। ठीक है, ये आ गया हमारा टेलुरियम।
भाई इसका भी अगर हम मास फाइंड करते हैं, सेलेनियम का, सल्फर का और टेलोरियम का, तो हमारे पास ये देखा जाता है भाई टी का और सल्फर का मास का अगर एवरेज करेंगे तो सेलेनियम का आ जाएगा। तो भाई ये डोबर्नियर की ट्रेड्स के बारे में थे। और भाई ये सारे इतने सारे एग्जांपल शायद सफिशिएंट आपके लिए, और किस तरीके से याद करना है मैंने आपको बता दिया सारा का सारा, ठीक है। तो 4 एग्जांपल भाई हमने कर लिए हैं इसके कि डोबर्नियर ट्रेड कैसे एग्जिस्टेंस राइट एंड हाउ दिस एलिमेंट्स आर कैटेगराइज, राइट। बट हुआ क्या भाई, ये तो इन्होंने बता दिया कि इस तरीके से करते हैं, बट इसमें कुछ परेशानियां रही है। क्या परेशानियां रही है अभी देखते हैं अभी अब, और वही इसकी ड्रॉबैक बन गई। तो ड्रॉबैक क्या थी भाई, ड्रॉबैक ये थी भाई, इन्होंने बताया कि दिस पीरियोडिसिटी, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन 3 ट्रेड्स। 3 ट्रेड्स मतलब 3 ही एलिमेंट्स में अरेंज हो सकते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि 4 एलिमेंट लेकर हम इसे बना सकते थे, राइट। सो ड्रॉबैक में भाई क्या आ रहा है, ओनली ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। सो ओनली 3 एलिमेंट्स कैन बी existed in this rule, and second one, अगर हम बात करते हैं 3 एलिमेंट की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड थर्ड वन रहेगा हमारा आर्सेनिक। इसको याद कैसे करेंगे भाई, एक छोटा, जब हम छोटे होते थे ना एक कार्टून आता था, उस कार्टून का नाम था नोडी। सो नोडी से याद रखना है कि नोडी के पास है, नोडी PAS। सो N से हमारा नाइट्रोजन हो गया जिसका नंबर होता है भाई 14, एटॉमिक मास हो गया 14, राइट। दूसरा है फॉस्फोरस को होता है भाई, ये हमारा आता है 14 नंबर पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लगभग 31, इसका 14 से लगभग डबल हो जाता है, ठीक है। आर्सेनिक की बात करते हैं तो 74.9। अगर अब आप इस पे डोबर्नियर का जो रूल लगाते हैं, तो यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। अब एवरेज अगर देखते हैं तो हमारे पास कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास 88.9। अगर 88.9 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, सो नियर बाय जो मास आना चाहिए वो मिडिल वन का आना चाहिए, यानी फॉस्फोरस का, राइट। बट यहां से क्या आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी 44.45, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है भाई, तो यहां पे क्या हुआ कि जो रूल था हमारा, जो सिर्फ 3 एलिमेंट्स के लिए वैलिड था, ये सभी एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं था। तो यहीं से भाई इसका दूसरा ड्रॉबैक बन गया, इट इज वैलिड फॉर 3 एलिमेंट्स एंड डू नॉट वैलिड फॉर द अदर एलिमेंट्स टू। अब ये वाला जो था भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनाइड, इनके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। देखो 14 और इसको हमने एवरेज कराया तो उसका मीन निकाला है, तो 44.4 यूनिट आ रहा है लगभग, जो फॉस्फोरस का बिल्कुल भी नहीं है। सो यहां पर डोबर्नियर का ड्रॉबैक आ गया था, और इसी ड्रॉबैक की वजह से इसको क्या कर दिया गया भाई, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इसको कर दिया गया रिजेक्ट। उसके बाद हमारे भाई आए हैं न्यूलेट। तो हम न्यूलेट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। में जो हमारे डोबर्नियर जी ने किया वो हमारे लिए भाई काफी हेल्पफुल था, बट उनको ऐसा लगता था कि ये सारे के सारे जो जितने भी एलिमेंट हैं ये और एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये ऐसा गलत था भाई। तो हमारे बाद उसके बाद हमारे डोबर्नियर जी के बाद आ गए भाई हमारे न्यूलैंड, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। और इन्होंने भाई कितने में 1866 में इन्होंने क्या किया, अगेन स्टार्टिंग द अरेंजिंग द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रूल निकाला, और वो रूल क्या था, एक ट्रिक निकाली कि एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, और उसका नाम था भाई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है भाई 8। अब ये 8 का कैसे होगा भाई, कैसे अरेंज किया होगा, तो उन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड द एलिमेंट in increasing order of their atomic mass। बिल्कुल सही है भाई, एटॉमिक मास पे था इसका भी, और पिछले वाला डोबर्नियर का क्या था, डोबर्नियर भी एटॉमिक मास पे ही था। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास in such a way that properties of first element
इज सिमिलर टू एट्थ वन या एट्थ एलिमेंट। भाई कहना क्या चाहता है कि ऑक्टेव रूल ये था, ऑक्टेव का मतलब बताया मैंने 8। यानी अगर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर रहेगी। कैसे भाई? मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी भाई, ट्रिक बता देता हूं, एक बार इसको देख ले। ऑक्टेव का रूल क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट की, जिस भी एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उसका जो एट्थ एलिमेंट है, एट्थ एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अब कैसे प्रॉपर्टी सेम रहेगी देख लेते हैं भाई, उन्होंने क्या क्या बताया, कैसे कैसे बताया। तो शॉर्ट ट्रिक हाजिर की जाए बच्चों के लिए। तो भाई पहले एलिमेंट को हम देख लेते हैं, पहले ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद क्यूलेंट्स लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाय हीना, हीना को मैंने हाई करी है। ठीक है, और क्या हुआ भाई, लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अच्छा, नाइट की स्पेलिंग मेरी गलत है, थोड़ा ध्यान रखना। यहां मैंने ए लिखा ब्रैकेट में, क्यों हुआ है भाई अभी बता देते हैं। ऐसे होता है नाइट, NIGHT। सो फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो है H से हाइड्रोजन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। दूसरा है ही से बन गया आपका हीलियम, राइट। थर्ड ली से बन गया, लिसन से बन गया आपका लिथियम। अच्छा, बी से, फर्स्ट बी से बनेगा आपका बेरिलियम, फिर बन जाएगा सेकंड बी से बोरोन। ठीक है, सी से हमारा नंबर 6 रहेगा कार्बन। अब आपको काउंट करना है फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन और ओ से ऑक्सीजन। ऐसे में आपको 11 से 20 की भी एक ट्रिक बता देता हूं, फिर आपको एलिमेंट को देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है और एट्थ एलिमेंट कौन सा है। ये पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट 10 एलिमेंट की। ठीक है, ये हमारे 1 to 10 एलिमेंट है, 1 to 10 एलिमेंट्स सीक्वेंस में है। ठीक है, इनका एटॉमिक, अभी तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है, बट इनका मास भी ऐसे ही अरेंज होगा। सबसे ज्यादा, सबसे कम मास लोएस्ट इसका होगा, देन मोर 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 मोर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, सो अभी हम मान के चलते हैं कि एटॉमिक मास इसके बेस पर ही है और इनका एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। एफ से भाई आपका रहेगा फ्लोरीन और Ne। अब यहां पे नाइट में Ni आता है, लेकिन मैंने Ne ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि इसका मतलब है नियोन। ये हमारा नंबर देख लेते हैं कौन कौन सा 8 बनेगा। अगर इसको हम फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, काउंटिंग को चेंज कर रहे हैं। 8th एलिमेंट हमारा बन गया ऑक्सीजन तक, इस एलिमेंट को छोड़ देते हैं फर्स्ट वाले को, यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे भाई फर्स्ट एलिमेंट, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था भाई, यानी स्टार्ट किया था हमने हाइड्रोजन से, जो लाइटेस्ट है। अगर हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताया भाई 1 होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन का, फ्लोरीन का जो नंबर होता है असल में वो होता है 9। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो इसके शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी शेल में देखते हैं भाई इसका नंबर होता है 9, तो भाई इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट दोनों में क्या चीज देखी जा रही है भाई, दोनों में ये देखा जा रहा है कि दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हुई या नहीं हुई। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट सिमिलर दिखाया जा रहा है। चलो मैं मान के चलता हूं कि भाई इसको नहीं मानते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट। अब मैं काउंट करता हूं लिथियम से। ठीक है, सो लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, सोडियम। अब 8th एलिमेंट हमने ये देख लिया भाई 8, ये 7 6 5 4 3 2 1। भाई फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये है और उसके बाद आगे 8 एलिमेंट काउंट कर लो आप, 8 एलिमेंट। सो अब देखते हैं भाई लिथियम हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया है। ठीक है, सो लिथियम लेते हैं भाई, ये हमारा आ गया लिथियम, एटॉमिक नंबर आ गया भाई 3। उसके बाद हमने लिया भाई कौन सा एलिमेंट लिया भाई, सोडियम, सोडियम नंबर 11 होता है भाई इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, और ये हमारा 8th एलिमेंट है।
अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं भाई, तो ये क्या बनेगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी भाई, K और L में देखते हैं 2 and 1, राइट। इसकी देखते हैं भाई KL 2 8 भाई, M शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सो इट ऑल्सो हैव 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस इन दी आउटर मोस्ट शेल। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो दोनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, सेम प्रॉपर्टी है कि दोनों जो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वही हमारे भाई 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये तो बताया था हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं भाई सेकंड ट्रिक क्या है हमारी। सेकंड ट्रिक हमारी किस चीज से बनती है भाई, सेकंड ट्रिक हमारी बनती है हमारी सोडियम से। सोडियम, अब सोडियम को याद कैसे करेंगे आप, ठीक है, तो यहां से याद करेंगे भाई, ये हमारा आ गया सीनियर मैनेजर ऑलवेज, ऑलवेज हमारा ये ऑलवेज सिंग पॉप साउंड या पॉप सॉन्ग कास्टेड ऑल पीपल केम, ठीक है। अभी हमारे यहाँ भाई वो हमारे बताए थे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के बारे में। अब हमारे जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये हमारे रहेंगे भाई, कहां से रहेंगे ये एलिमेंट हमारे 11 से 20। तो भाई हमारा नंबर 11 पे देखते हैं, 11 पे कौन सा आ रहा है भाई, ऐसे बन गया हमारा सोडियम Na, मैग्नीशियम, ये हो गया Mg नंबर 12, और ये 11 नंबर पे ऑलवेज से बन गया एल्यूमिनियम, ये हमारा नंबर है भाई 13। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al13 भाई। ऐसे आ गया हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन एस हो गया सिंबल, ये रहा हमारा 40 नंबर। और पॉप से बन गया हमारा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ये हमारा 50 नंबर। सोम का एस वाला आ गया भाई, हमारा हो गया 60 नंबर का सल्फर, सल्फर एस 16। कास्टेड का सी ले लेते हैं भाई, क्लोरीन, क्लोरीन आ गया हमारा भाई Cl17। ऑल से ए ले लो भाई, ये बन गया हमारा आर्गन, आर्गन हो गया Ag, ये हमारा हो गया 18, राइट। पीपल्स, देन आगे आर्गन, और यहां से बन गया हमारा P से पोटेशियम, पोटेशियम क्या आ गया हमारा K19 नंबर का एलिमेंट है। और भाई ये देखते हैं सी से, सी ए हमारा के से बन गया हमारा कैल्शियम, ठीक है। अब फालतू की चीजें हम रद्द कर देंगे और देखेंगे भाई न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव यहां पर कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको रद्द कर देते हैं आप। सीनियर मैनेजर ऑलवेज, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लेना। सीनियर मैनेजर ऑलवेज, ऑलवेज सिंग पॉप सॉन्ग कास्टेड ऑल पीपल केम, भाई गाना गाया जबरदस्त सीनियर मैनेजर ने, वैसे मैनेजर इतने अच्छे होते नहीं है ना, ठीक है। तो उन्होंने गाना गाया और पूरा पॉप साउंड, पॉप साउंड से याद आया, अभी हमने पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और सारे पीपल कास्ट करने आ गए भाई, ठीक है। तो ये तो थे भाई हमारे 11 से लेकर 20 तक के एलिमेंट, और यहां से ये एलिमेंट थे। अभी देखते हैं भाई, अगर हम देखते हैं यहां से काउंट करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। न्यूलैंड्स का जो लॉ था क्या यहां पे भी वैलिड होता है, 11 से 20 के लिए बिल्कुल होता है भाई। अगर मैंने इस एलिमेंट को कंसीडर कर लिया हमारा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है, तो आगे काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ रहा है भाई पोटेशियम। सो भाई अब देखते हैं सोडियम और पोटेशियम का। तो भाई सोडियम का नंबर है भाई 11, पोटेशियम का नंबर है 19, ठीक है भाई, 8th एलिमेंट है। तो भाई अगर इसका देखते हैं इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एज लाइक जैसे हमने देखा था किसके बारे में भाई, लिथियम और सोडियम की। लिथियम को फर्स्ट मानते हैं तो हमारा 8th एलिमेंट सोडियम आ गया, सोडियम को फर्स्ट मानते हैं तो आगे आ गया हमारा 19 नंबर पे। इसमें भी भाई सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर भाई एक इलेक्ट्रॉन है। इट मींस ऑल दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर एटॉमिक मास हैविंग सेम सिमिलर प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, राइट। कैसे? फर्स्ट एलिमेंट है द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट,
आगे भी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आगे भी चलता रहेगा। बट अब यहां से भाई इन्होंने इतना तो बता दिया कि भाई ये सारा का सारा है भाई, ब्रिलियंट काम कर दिया। और भाई साहब इन्होंने स्टार्ट किया था, कब किया था, स्टार्ट किया था भाई 1866 में। और भाई क्या किया, रॉयल एजेंसी ने इतना अच्छा काम करने के लिए इनको 18 बहुत थोड़ा लेट दे दिया, लेकिन 1887 में अवार्ड से सम्मानित कर दिया भाई, अवार्ड दे दिया भाई। चलो इतना तो कर दिया इन्होंने, ठीक है ना, नहीं तो हमारे पड़ोसी कुछ भी नहीं करते, इतना अच्छा काम कर लो कुछ भी नहीं करते, थैंक यू भी नहीं बोलते हो, बताओ, ऊपर से बाइक का पैडल जरूर तोड़ देंगे, फुटरेस्ट। चलो ये तो था न्यूलैंड्स लॉ के बारे में। अब देखो हर एक जितने भी साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी थी। तो ऐसे भी हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी कुछ कमी रहेगी, दैट इज कॉल्ड ड्रॉबैक्स। तो देखते हैं भाई इनको क्या ड्रॉबैक्स रहे थे इसके अंदर भी। पहला भाई, ये जो रोल अभी तक मैंने बताया ये सिर्फ कैल्शियम तक बताया है, ठीक है। सो जो न्यूलैंड्स लॉ था वो भी कहां तक वैलिड होगा, कैल्शियम तक होगा, लोअर एलिमेंट तक। सो फर्स्ट ड्रॉबैक था भाई इसका फर्स्ट ड्रॉबैक था कि दिस रूल यानी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज ओनली वैलिड टिल कैल्शियम ऑफ एटॉमिक मास 40। ये एटॉमिक मास पे बेस था और एटॉमिक मास 40 जिसका था यानी कैल्शियम का, ये रूल सिर्फ यहीं तक वैलिड होता था। गुड, ओके। उसके बाद दूसरा इसका क्या रहा भाई, इसने देखा था जो न्यूलैंड था कि ओनली 56 एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड, ओनली 56 एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड, और यू कैन से 56 एलिमेंट वर एग्जिस्टेड। और उसने भी क्या स्टेटमेंट दे दी कि भाई साहब इतने ही एग्जिस्ट करेंगे और तो नेचर में एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे फ्यूचर में। ओनली 56 एलिमेंट वर एग्जिस्टेड एट दैट टाइम, उस टाइम पर, एंड नो न्यू एलिमेंट, कोई भी नया एलिमेंट नहीं होगा, नो न्यू एलिमेंट विल एग्जिस्ट इन फ्यूचर। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। पहला ड्रॉबैक ये आ गया कि कैल्शियम तक था वैलिड। दूसरा आ गया भाई कि 56 एलिमेंट इसने बोले तो 56 रहेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। फ्यूचर में देखा गया तो आगे 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए, जिसको एक्सप्लेन किया मेंडलीव जी ने, ठीक है। थर्ड ड्रॉबैक की अगर बात करते हैं, इसने सोचा कि भाई जो मेरा जो रूल है अगर ये वैलिड करना है तो मुझे धक्के से कुछ ना काम तो करना पड़ेगा, गलतियां ना निकल जाए। तो उसने क्या किया, कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट एंड निकल, अब इनको क्या किया, इसका ये रूल वैलिड नहीं हो रहा था तो उसने इस कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में डाल दिया, कोबाल्ट एंड निकल को। ही पुट कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट, एक ही स्लॉट में डाल दिया, स्लॉट। इवन देन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी अलग अलग थी, ठीक है। थर्ड ड्रॉबैक हो गया। अच्छा, फोर्थ वन, 4 एलिमेंट का नाम देता हूं भाई मैं, सीरियम, यट्रियम, लैंथेनम एंड क्रोमियम। उसने इन चारों एलिमेंट को एक ही स्लॉट में डाल दिया। इवन देन इसकी प्रॉपर्टी अलग थी। हमारा जो लैंथेनम है ये हमारा थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। यट्रियम भी हमारा थर्ड ग्रुप का है, ठीक है। क्रोमियम हमारा 6 ग्रुप का है। अब जब ग्रुप, अब ग्रुप क्या होता है अभी उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज अलग होने के बावजूद भी ही पुट दीज एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। भाई ऐसे कौन कर सकता है भाई, ठीक है भाई, इसको अवार्ड दे दिया, अच्छी बात है, तो क्या अवार्ड ले लेना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। अवार्ड जो एक उन्होंने नई चीज बताई है ऑक्टेव के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही थी, बट होता क्या कि जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज होती रहती है तो उसके अकॉर्डिंग न्यू रूल बनते रहते हैं। पहले जैसे डुबर्नियर जो आए, डुबर्नियर के बाद आगे हमारे न्यूलैंड्स, तो न्यूलैंड, अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने जितना भी बताया वो सही था, बट उन्होंने कुछ गलतियां कर दी कि जैसे कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में डाल दिया, सीरियम, यट्रियम, लैंथेनम, क्रोमियम को इन्होंने सेम स्लॉट में डाल दिया, तो ये इनकी कुछ मिस्टेक थी। उन्होंने बोल दिया 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और वही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं एग्जिस्ट करेंगे। बट हमारे जो नेक्स्ट है भाई मेंडलीव ने, उन्होंने बताया कि 63 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और एक पेरियोडिसिटी वर्ड होता है, पेरियोडिसिटी, कि एटम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पेरियोडिकली सेम डिफरेंस में होंगे, मतलब एक एलिमेंट होगा और कुछ गैप के बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, यानी एक पीरियड के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी। ये सारा हमारे बताया हमारे थर्ड साइंटिस्ट ने, मेंडलीव जी ने।
तो हम इस वीडियो को देखेंगे भाई नेक्स्ट पार्ट में कि मेंडलिक जी ने क्या बताया और फिर मेंडलिक जी ने क्या चीज नहीं बताई है वो देखते हैं, ठीक है। और उसी में डिस्कस करेंगे कि हमारा पीरियड और ग्रुप क्या होता है, और वहां से फिर देखते हैं कि क्या उन्होंने भी कोई गलतियां करी और उसको भी किसी ने करेक्ट किया। तो ऐसा हुआ था भाई। सो हेनरी मोजले जी ने नई टेबल दी जिसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसको हम डिस्कस करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए बेटा, और टॉपिक को बिल्कुल लिखते रहिए, नोट्स बना लीजिएगा यहां से। और इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो पी वाई क्यूज रहे हैं। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।